अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सदात कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास के लिए होगा। हमने 10th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए और आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले क्वेश्चन की तरह ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ उसको सोल्व करने का जो मेथड है वो चेंज हो गया। अब मेथड जो हमारा इस दफा है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि कोई स्क्वायर कंप्लीट नहीं है जिसको हमने कंप्लीट करना है और हमने इक्वेशन को एक्स और वाई के लिए सोल्व करना है। अब देखें यहाँ पे इस मेथड को समझेंगे, बहुत ही आसान सा मेथड है। उसके स्टेप्स अगर आपको समझ में आ गए तो सारा क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर देंगे। देखें, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होती है कि पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है कि कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे ले जाना है, कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट साइड पे नहीं रहनी चाहिए। हमारे पास राइट साइड पे सबसे पहले आपने एक्स वाली टर्म्स को रखना है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी या जो वेरिएबल के बगैर वाली टर्म है वो आपने राइट साइड पे ले। तो यहाँ पे क्या है, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये x वाली टर्म्स है और ये जो 2 है इधर प्लस क्या है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। दूसरे स्टेप में आपने ये करना है कि x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है। जो भी कोफिशिएंट x स्क्वायर के साथ होगा वो सारी इक्वेशन के सारी टर्म्स के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस सूरत में यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, तो हम सब के साथ 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज को रखना है और कांस्टेंट वैल्यूज को राइट साइड पे लेना है। दूसरे स्टेप में ये करेंगे कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, जो भी साथ कोफिशिएंट कहते हैं x स्क्वायर के, ये जो साथ वैल्यू लिखी हुई है उसको सारी टर्म्स के साथ भी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी डिवाइड कर देंगे और फिर सोल्व करेंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 5/2x इज इक्वल टू, ये खत्म हो जाएगा तो आंसर आएगा -1। यहाँ तक 2 स्टेप। जैसे ये इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका आपने हाफ निकाल देना है। अब हाफ निकाल के वो आपने राइट साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड कर देना है और लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर उसका ऐड कर देना है। अब हाफ कैसे निकालना है, कोई भी नंबर है उसका जब आप हाफ निकालेंगे तो रफ वर्क पे देख लें, जब भी उसका हाफ निकालेंगे तो उस नंबर को 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना तो उसका हाफ निकल आएगा। जैसे यहाँ पे इस वक्त क्या है, 1/2 से सॉरी मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ नंबर हमारे पास क्या है 5/2, इस वक्त x का साथ जो कोफिशिएंट वो क्या है 5/2। तो अब हमने इसका हाफ फाइंड करना होगा, तो हाफ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि किसी भी चीज का हाफ फाइंड करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो देखें ये आपस में क्रॉस में कटिंग नहीं हो रही, तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर फुल फंक्शन जो कैलकुलेटर है उसमें भी आप देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/4। अब ये जो भी हाफ आएगा इसको आपने राइट साइड पे भी ऐड कर देना है और लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 5/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर और फिर दूसरा ये क्या है 5/2x प्लस, अब राइट साइड पे ये जो 5/4 का होल स्क्वायर ये ऐड हो गया राइट साइड पे, इसका स्क्वायर खुद से इधर भी ऐड किया तो दूसरी साइड में भी करेंगे, -1 प्लस 5/4 होल स्क्वायर। देखें हमने क्या किया, बोथ साइड पे जो स्क्वायर हमने फाइंड किया था वो ऐड कर दिया, हाफ फाइंड किया था उसका स्क्वायर हमने बोथ साइड पे ऐड कर दिया। अब यहाँ अगर देखा जाए तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये पूरे का पूरा एक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया जो हमें कहा गया था कि कंप्लीट द स्क्वायर। तो ये a प्लस बी किसका फॉर्मूला था, अभी हमने पिछले लेक्चर में भी इनको देखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था। तो a इस सूरत में क्या है, जो भी पहले x स्क्वायर के अंडर आएगा वो a होगा और दूसरे x स्क्वायर के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा, b होगा। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है x और b क्या है 5/4, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए a इस वक्त क्या है x और b इस वक्त क्या है प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा ये फैसला करेगा हमारी ये वाली टर्म जो दूसरी टर्म, अगर इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा, मीन्स कि ये जो मिड वाली टर्म है तो अगर तो प्लस है तो प्लस लगेगा और अगर माइनस होगा तो माइनस लगेगा। आपकी सूरत में प्लस था तो प्लस लग गया, इज इक्वल टू उस साइड पे हमने सोल्व कर देना है -1 प्लस 25/16। जी तो नेक्स्ट जब सोल्व करेंगे इसको हम तो देखें x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर ऐसे ही जाएगा इज इक्वल टू, ये फुल फंक्शन में अगर आप पूरी वैल्यूज देखें तो एक ही दफा इसका आंसर आ जाएगा, वो आएगा 9/16। आप देखें यहाँ पे क्या है, ये 9/16 और x स्क्वायर है, हमने इस x स्क्वायर को क्या करना है, खत्म करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट किसके साथ आ जाएगा 9/16 के साथ। ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, पीछे रह जाएगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू, इसको जब फुल फंक्शन कैलकुलेटर में लिखेंगे आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 3/4। अब देखें ये जो 5/4 है x के साथ क्या हो रहा है प्लस, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस, और ये एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है, एक दफा हम इस वैल्यू को प्लस में लिख के सोल्व कर देंगे, एक दफा इस वैल्यू को माइनस में लिख के सोल्व कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 3/4 माइनस 5/4, ये प्लस का एक दफा उधर जाके क्या हो गया माइनस का, एक दफा 3/4 को प्लस का लिखा और दूसरी दफा x इज इक्वल टू माइनस 3/4 माइनस 5/4, एक दफा हमने प्लस में लिख दिया एक दफा माइनस में लिख दिया। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्या नीचे 4 सेम एज इट इज आ जाएगा, ऊपर भी एज इट इज आ जाएंगे। 3 माइनस 5 सोल्व करने पे 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू -1/2। ये आपका पहला सॉल्यूशन सेट सॉल्यूशन आ गया। दूसरे में देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सेम है नीचे तो 4 ही रहेगा और ऊपर क्या हो जाएगा -3 माइनस 5, -3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस -8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो आंसर क्या बनेगा x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, सेट इसलिए कहा जाता है कि ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, वो बनेगा -2 माइनस 1/2। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं सेम एज इट इज उसी पैटर्न के साथ था, तो मैंने पहले ही पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है ताकि हमारी वीडियो की लेंथ भी ज्यादा ना हो और स्टूडेंट भी बोर ना हो। देखिए इसमें हमें ना तो राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू को लेकर जाने की जरूरत थी और ना ही कोएफिशिएंट को डिवाइड करने की, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी जो हम इक्वेशन बनाना चाहते थे वो बनी हुई है। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारी राइट साइड के ऊपर ही है और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसके साथ कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता था तो हम वो वाली वैल्यूज को डिवाइड करते थे सारी टर्म्स के साथ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ आप जो मिड वाली टर्म होगी यानी कि जो x वाली टर्म होगी उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है, तो यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 1 है वहां पे, उसका हाफ फाइंड कर देंगे। तो हाफ फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि कोई भी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो हाफ फाइंड हो जाएगा। जब 1 के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 भी उसका हाफ आया, और फिर हमने ये किया था कि इसी हाफ का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया था और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया था। अब लेफ्ट साइड के ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है और राइट साइड पे वैल्यूज को सोल्व करके लिखेंगे। जब हमने वैल्यूज को सोल्व किया तो वो कुछ 169 बन गई। अब इस स्क्वायर को हमने खत्म करना था तो हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कट गया और यहाँ पे वैल्यूज को सोल्व करके फुल फंक्शन कैलकुलेटर में लिखेंगे तो 13/2 आएगा। अब इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिखेंगे एक दफा माइनस में लिखेंगे और इसी तरह ये जो 1/2 है ये x के साथ यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 13/2 जो है वो एक दफा प्लस में आ गया और एक दफा 13/2 क्या आ गया माइनस में आ गया। सोल्व करके हमारे पास ये दो आंसर आ गए और ये हमारा पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन सेट आ गया। जी तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3। ये पार्ट नंबर 1 की तरह है। देखें इसमें राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू तो है लेकिन x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट भी है 12, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सब वैल्यूज के साथ 12 को डिवाइड करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, ये 12 इस 12 से कट जाएगा, कोएफिशिएंट हमारा सिंगल हो जाएगा यानी कि उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। उसके बाद हमने ये वाला जो 7/12 है इसका हाफ फाइंड करना है। तो हाफ फाइंड करने का तरीका यही था, 7/12 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7/24। उस हाफ को लेफ्ट साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड कर देना है और राइट साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड कर देना है। लेफ्ट साइड पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और राइट साइड पे आप उसको सोल्व कर देंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर के अंदर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 625 डिवाइडेड बाय 576। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, इनको सोल्व करेंगे, ये कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू लिखेंगे तो आंसर आएगा 25/24। अब इस 25 को एक दफा प्लस में लिख देंगे एक दफा माइनस में लिखेंगे और ये जो साथ वैल्यू है x के ये क्या हो रही है प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, और बाकी सेम स्टेप है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, इनको माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी ये ऐड हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा। जी तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि यहाँ देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो फिर पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर इसकी राइट साइड को सेट करेंगे, उसके बाद इसकी x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सेट करेंगे, फिर x स्क्वायर के साथ वाला जो x है उसमें से हाफ फाइंड करेंगे और उसको ऐड करेंगे और बाकी सारे पार्ट्स हम उसके बाद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन इस राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है और एक फ्रैक्शन भी राइट साइड पे है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड अप चलूंगा। तो x प्लस 3 जो है वो डिनोमिनेटर इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ इज इक्वल टू ये जो 2x माइनस 1 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये x प्लस 3 और x माइनस 3 ये फॉर्मूला है यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस b माइनस b, अगर आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। दूसरी साइड पे देखिए ये 2x इन दोनों के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, ये 1 दोनों के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा। इस मल्टीप्लिकेशन को हम पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल से पढ़ के आए इसलिए इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं इसको स्पीड अप चाहता हूँ। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर, 2x 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 7 14x,
फिर अब 1 की बारी है, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x और फिर माइनस और माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे x स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 14x और 2x कितने हो जाएंगे 16x प्लस 7। अब देखें हमने करना क्या होता है, हमने x की जो भी वैल्यूज है वो हमें लेफ्ट साइड पे रखते हैं और बाकी कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाते हैं। तो सारी जो कांस्टेंट वैल्यूज थी वो इधर ले आते हैं, x वाली और कांस्टेंट वैल्यूज हम राइट साइड पे ले जाएंगे। x स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये 4x स्क्वायर था इधर आके माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 16x माइनस का था इधर प्लस का 16x हो जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस का था उधर ये माइनस 9 का था तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। ये हम अपनी वैल्यूज को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते उसके बाद हम इसको राइट साइड पे लेके आते हैं, हम पहले ही कर रहे हैं क्यों, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए कांस्टेंट की वैल्यूज को राइट साइड पे रखना। तो क्या होगा x स्क्वायर और 4x स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा -3x स्क्वायर प्लस 16 साथ रहेगा इज इक्वल टू 7 और 9 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 16। देखें x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आ गया, इसको सब के साथ डिवाइड करना है तो -3 इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी डिवाइड। तो अब देखें हमारा आंसर क्या बनेगा, ये इससे कट जाना है तो आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये आपस में नहीं करते तो 16 डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो 16 बाय 3 है इसका हाफ फाइंड करना है हमने, तो 16 बाय 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 2 के साथ, 2 1 2 2 8 16 और आंसर क्या आएगा 8 बाय 3। तो इसका मतलब है ये जो 8 बाय 3 है ये हम इस साइड पे भी इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा 8 बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 बाय 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जितनी भी आगे इसके स्टेप्स है वो हम पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तो सोल्यूशन सिंपल था इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया ताकि हम मजीद वीडियो की लेंथ को रिड्यूस कर सकें। इन दोनों को जब फुल फंक्शन कैलकुलेटर में आप लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 बाय 9। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड के ऊपर तो देखें ये हमारा सोल्व करके स्क्वायर से कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 बाय 3। एक दफा 4 बाय 3 को प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में लिख देंगे। अब हमारे पास जो ये 8/3 यहाँ माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इधर भी प्लस उधर भी प्लस, कंप्लीट सोल्व करेंगे तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। जी तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं, लेफ्ट साइड पे 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है और राइट साइड पे एक ही फ्रैक्शन है वो एज इट इज रखी है। ज्यादा डिटेल हम इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये वाली डिटेल कि 2 फ्रैक्शंस कैसे ऐड होती है इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बड़ी डिटेल में देखा है। तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा थोड़ा सा स्पीड अप होके। देखिए हम इस डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होते हैं अगर डिफरेंट है तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और नोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3 माइनस एक्स माइनस ये वाला जो 1 प्लस एक्स है ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड था कि जब भी 2 फ्रैक्शन होती थी उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का ये मेथड होता था। 6 डिवाइडेड बाय 35 एज डिजाइन। अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ये जब -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ये 1 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और फिर x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसको भी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस x इज माइनस x। फिर x की बारी आ जाती है x मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 3x और फिर x मल्टीप्लाई माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35। ये मल्टीप्लिकेशन भी काफी दफा कर चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट जल्दी से की है, बाकी आप प्रीवियस वीडियो में इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला x और ये वाला x 1x और 1x कितने हो जाएंगे -2x। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 3x माइनस 1x प्लस 2x बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा और प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 6/35। ये वही पार्ट नंबर 5 बन गया। दो फ्रैक्शंस बन गए हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे 35 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x प्लस 2 के साथ और इसी तरह दूसरी साइड पे जो 6 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के साथ। -35 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -70x प्लस 70। ये जो 35 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 70 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 6 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है -6x स्क्वायर प्लस 6 2 12x प्लस 6 3 18। आप देखें x वाली वैल्यू सारी हम लेफ्ट साइड पे लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू राइट साइड पे लेंगे। तो यहाँ पे ये -70x अपनी जगह पे ही रहेगा, उधर से क्या आ जाएगा -6x स्क्वायर उधर माइनस का था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, इसी तरह 12x उधर प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 12x इज इक्वल टू। अब दूसरी साइड पे देखें 70 18 इधर ही था पहले से वहीं पे रहा, 70 इधर प्लस का है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 70। x स्क्वायर की वैल्यू
पहले लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा तरतीब से, यानी कि 6x² -12x और -70 दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -82x इज इक्वल टू, ये वाली साइड क्लियर होगी। दूसरी साइड पे जाएंगे तो 18 - 70 करेंगे तो आंसर आएगा -52। अब देखें ये हमारी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके बाद वही वाले सेम स्टेप है जो पिछले सवालों में हम करते आ रहे हैं, 82x इज इक्वल टू -52। अब देखें x² के साथ क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया। अब हम इसको सारों के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से आगे मैंने ऑलरेडी इसको सोल्व कर लिया क्योंकि पिछले 4 पार्ट्स में हमने यही सेम स्टेप किए तो इसमें भी वही थे, ताकि वीडियो की लेंथ भी हमारी इंक्रीज ना हो। तो ये सेम थे तो इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया। देखिए x² के साथ कोफिशिएंट आ गया था, सबके साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो x का कोफिशिएंट आ रहा होता है उसका हम हाफ फाइंड कर लेते हैं। और देखिए रफ वर्क में आप 41/3 का हाफ फाइंड करने का मैंने तरीका बताया है। कोई भी किसी चीज का भी हाफ फाइंड करना है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 41/3 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा आएगा 41 डिवाइडेड बाय 6। अब वो 41 डिवाइड बाय 6 हम लेफ्ट साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और राइट साइड पे भी उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब जब इस साइड पे स्क्वायर ऐड करेंगे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, उस साइड पे सोल्व करके हम ले आएंगे। एंड पे हमने स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लिया, इस साइड पे प्लस माइनस लग जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से। जब ये आप फुल फंक्शन कैलकुलेटर में एक ही दफा लिखेंगे आपका आंसर आएगा 37/6। एक दफा 37/6 को प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया। ये 41/6 इधर माइनस हो रहा था तो यहाँ क्या हो गया प्लस, इधर भी हो गया प्लस। इस पूरी दो फ्रैक्शंस को जब आप फुल फंक्शन कैलकुलेटर में लिखेंगे फुल टू प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 13 और इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया 13 इन और 2/3। तो इसके साथ ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस आ जाएंगे राइट साइड के ऊपर जिन्हें हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और फिर ये जो लेफ्ट साइड है ये एज इट इज चलते रहेंगे। 3 - x डिवाइडेड बाय 4 + 7 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखें डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो x + 7 ही आएगा क्योंकि x + 7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 7 ही रहेगा। x + 7 अब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, x + 7 1 से मल्टीप्लाई और 6 किससे, ये नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x + 7 मल्टीप्लाई 1 होगा तो आंसर आएगा x + 7। फिर -6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी आंसर क्या आएगा 6। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3x - 1 डिवाइडेड बाय 4x + 7 इज इक्वल टू x + 1 रह जाएगा। 7 - 6 क्या हो जाएगा x + 1 और ये x + 7 एज इट इज ही आ जाएगा। अब वही पिछला सवाल दोबारा रिपीट हो गया है, हम यहाँ से इनको क्या कर देंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जी। तो यहाँ से आगे देखें वही पिछला क्वेश्चन नंबर 5 और 4 दोबारा से रिपीट हो गए थे तो इसलिए मैंने वो सारा वही स्टेप से सेम टू सेम तो मैंने इसलिए ऑलरेडी लिख दिया। यहाँ देखें एक सेक्शन इधर थी एक इधर थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो x वाली वैल्यूज थी वो लेफ्ट साइड पे रख दी है और कांस्टेंट वैल्यू हमने राइट साइड पे रखी। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि x² के साथ कोई कोफिशिएंट है तो नहीं। इस वक्त -1 उसके साथ कोफिशिएंट था तो हमने सबके नीचे -1 को डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने देखना था कि ये जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट बनता है उसका हाफ, तो इस वक्त 9 था तो 9 का जब हम हाफ फाइंड करते हैं तो 9 × 1/2 करेंगे तो विच इज इक्वल टू 9/2। तो हमने 9/2 का हाफ इधर भी ऐड कर दिया उधर भी ऐड कर दिया। इधर हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है, उधर जब उसको सोल्व करेंगे 9/2 का स्क्वायर लेके ये सारा फुल फंक्शन कैलकुलेटर का काम है बाकी सारे का सारा, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/4। फिर इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम हर दफा क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट और 2 आपस में कट जाएगा और यहाँ पे अगर आप 25 और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5/2। एक दफा हम इसको प्लस में लिख देंगे 5/2 को और एक दफा माइनस में 5/2 लिख देंगे। और ये 9/2 इधर माइनस हो रहा था राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको फुल फंक्शन में एक ही दफा दोनों फ्रैक्शंस को लिखकर प्लस करेंगे आंसर आएगा 7 और यहाँ फ्रैक्शंस का आंसर आएगा 2। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 7/2। तो इसके साथ ही ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।